ज़हीर नाम था उनका, ज़ेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका। जी, तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी। इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूँगी। मैं किसी भी कीमत में इनको खोना नहीं चाहती थी और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजें। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँ, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा उस पे मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। और सबसे ज़्यादा नमस्ते करता हूं अपने इंडियन तमाम दोस्तों को जो खुसूसन इस रिपोर्टिंग की वजह से मेरे साथ मिले हैं और मुझे सब्सक्राइब किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडियन बहन भाई सब यहाँ पे मौजूद हैं। आज जनाब इसका एक नया इंटरव्यू आया है। ये जो जनाब 6 बच्चों की माँ जो है भागी हुई है घर से, हम तो यही कहते हैं। आज के इंटरव्यू में जो भी शको शुबात थे वो भी सबके दूर हो गए हैं, क्योंकि इतने मुश्किल अल्फाज इसने हिंदी के बोले हैं। मैं राइटर हूँ, मेरी 3 किताबें हैं। वो अलग बात है कि हिंदी में बहुत कम ऐसे लफ्ज़ आते हैं मेरी पोइट्री में, लेकिन आप यकीन करें जो लफ्ज़ इसने बोले हैं, अब स्थिति इसने एक लफ्ज़ बोला, ठीक है, स्थिति लफ्ज़ बोला है। और ये जो मुकम्मल तौर पे बचपन से नेटिव हो बोलने वाला ये लफ्ज़ इस तरह के वो बोल सकता है। वो मम्मी तब बहुत छोटी 2 महीने से 3 महीने की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए माँ हमने कभी देखी नहीं। हमारे पापा ही हमारी माँ थे, पापा ही हमारे पापा थे। तो गांव में हमें पली बड़ी हूँ, वही गांव के खेतों में घास फूस करना, ये वो करना, हम वहीं पे रहते थे गांव में। बचपन से गांव में रही हूँ मैं, तो स्कूल कभी गई नहीं हूँ, ट्यूशन पढ़ी हूँ। पापा ने जब मुझे बहुत शौक़ था हम तीनों बहनों को, तो हमारे पापा बहुत अच्छे थे, जैसे माँ भी थे और पापा भी थे। तो उन्होंने ट्यूशन पे बिठाया और एक सरकारी स्कीम खुली थी वहाँ घर घर बच्चों को पढ़ाना, जो महिलाएं सिंध में नहीं निकलती ज़्यादातर, तो उन्हें घर घर पढ़ाया जाए। तो वहीं से मैंने थोड़ी सी शिक्षा ली, तो 5 तक, ज़्यादा नहीं मेरी शिक्षा है मैम। मेरी तब मैं 18 से 17 साल की थी मैम। राज़ी नहीं थी मैम, मैं किसी और को पसंद करती थी और मेरी इनसे शादी करा दी गई। मेरे पापा को पता था, मम्मी तो थी ही नहीं। तो हमारे यहाँ पसंद की शादी अगर किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है मैम, गांव में क्राइम ही माना जाता है। यहाँ तो उनकी कहीं दूर शादी कर देते हैं, कहीं भी कोई भी कैसा रिश्ता मिल जाए तो उनकी दूर शादी कर देते हैं। मेरी पहले तो शुरू में तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं भारत आने का सोचूंगी भी। हम गेम खेलते थे साथ में, तो अच्छा लगता था इनके साथ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पति तो दूसरे देश में थे, मेरे पापा ही थे, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। वो रात को आते थे और सोते थे, सुबह को चले जाते थे। तो हमारे 2 कमरे थे, छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तो इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे, या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे। तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी, ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं अकेली रहती थी मैम शहर में। शादी के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गई। हमारे 2 कमरे का छोटा सा घर था, मैं और मेरे पापा रहते थे। हाँ, अगर गाँव में होता तो इतना नहीं होता, क्योंकि गाँव में फ़ोन रखना भी अलाउड नहीं था मैम। मैं कराची में थी तभी मैंने फ़ोन लिया था मैम। ज़्यादातर तो रात में ही पबजी खेली मैंने जब शुरू में ही डाउनलोड करी थी पबजी गेम। सब खेलते थे वहाँ पे, तो पबजी वहाँ सब खेलते थे। कुछ दोस्तें थी मेरी, वो भी खेलती थी, कुछ मोहल्ले के लोग भी खेलते थे। पबजी बहुत अच्छी है, कोई कहता लड़कियाँ मिल जाती हैं, कोई ऐसे, मतलब बहुत मज़ा आता है। 4 लोग बैठ के खेलते थे, तो बातें भी होती, तो अच्छा लगता था। तो मैंने डाउनलोड करी, मेरा लड़का भी खेलता था और मैं भी। फिर अचानक से ये मेरे गेम में आ गए। अचानक से आ जाते हैं, रिंडेम में मतलब बोलते हैं, तो 4 लोग जुड़ जाते हैं, 4 पार्टनर हो जाते हैं, फिर वो 6-7 मिल के खेलते हैं। तो ये और एक इनके दोस्त थे, मेरा मारिया खान नाम था आईडी में, फेक नाम रखा था, क्योंकि अगर अपना नाम रखते नहीं हम आईडियों पे, मतलब क्राइम माना जाता है, मारते पीटते हैं घर वाले। तो मैं मारिया खान नाम रखा था मैंने। तो ये लोग आ गए, तो ये लोग खुशी मना रहे थे कि लड़की गेम में आ गए। इनको ना पता था कि पाकिस्तान से, मैं ना, मुझे पता था कि ये भारत से हैं। तो ये मुझे मतलब इंटरेस्ट दिलाने लगे कि लड़की है, तो ज़्यादा मजाक करने लगे। मैं तब भी इनसे बात नहीं कर रही थी। जब गेम ख़त्म हो गई हमारी, तो इन्होंने चिकन डिनर करा दिया मेरा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा पहली गेम और चिकन डिनर हो गया, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे। अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी होती है, चैटिंग भी होती है, वॉइस भी होती है, और वॉइस पे बात भी होती है।
तो वहाँ से हमारे गेम खेलना स्टार्ट हो गए। ये तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि जब भी तुम गेम खेलती हो हम समय पे नहीं मिल पा रहे तो अपना कांटेक्ट दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, आपसे चैट करूँगा, मैसेज कर दूँगा, आप आ जाना। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट लिया और मैंने इनका लिया, फिर हमने चैट करना शुरू कर दी। मैम कुछ तो हो गया है कंफर्म, कुछ भी कंफर्म हो जाएगा और मुझे यकीन है कि सच ही सामने आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ आई हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ना जेल देखी थी, ना कभी पुलिस सामने देखी थी, ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में, ना ही मैंने कभी अपना फ़ोटो भी नेट पे डाला था। अगर कोई डालती भी थी तो प्राइवेट, सिर्फ मैं देख सकूँ और यही देख सके। तो आज मैं दुनिया मुझे देख रही है तो थोड़ा अजीब भी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आई थिंक, मुझे यकीन है इंडियन जो पुलिस हैं जो यहाँ की काम कर रही हैं मेरे बारे में, वो सच सामने लाएंगे। जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की इच्छा थी, क्योंकि मेरे भैया को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरे भैया हाइट के लंबे और अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, 22 साल के हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो उनकी मतलब जॉब नहीं, जो हमारे लड़कों को जॉब नहीं मिलती तो वो फ़ौज में ही भर्ती होते हैं। तो ये मैंने खुद ही सच बताया था और वो अभी भर्ती हुए 2022 में। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए कि आगे वो जाएंगे कि नहीं, अभी उनकी चल रही है। उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, अभी वो वाकई फ़ौज में भर्ती हुए हैं। मैं किसी को, मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था। मेरा लड़का हुआ था तो इनके गांव में कत्ल आम है, लड़की को मारना बिल्कुल ही आम है। इनके जो इनका गांव है ना जेकमाबाद, वहाँ लड़की को मारना जैसे मच्छर मार दिया आपने, ऐसे है, मार देते हैं और कोई इनको रोने भी नहीं देते परिवार। जी, इसी डर से मैंने हैदर से रिक्वेस्ट करी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हमें बच्चे होंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पहली बात कोई भी मतलब वो नहीं है, जैसे शहर होता है, बहुत दूर शहर है जेकमाबाद, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं, क्योंकि सब किराए में लड़कियाँ मारते हैं। मैं 2023 में आई थी मैम। शुरू में मैं 20 में इनसे मिली थी। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम खाली फ्रेंड थे, फ्रेंड ही रहे 1 साल 1.5 साल तक। फिर जब मतलब मुझे लगा, और मेरे पापा की डेथ होने के बाद ख़ास तौर, तो मैं अकेली सी हो गई मैम। कब हुई डेथ? उनकी 2022 में हुई थी, दिसंबर में। ये हम दोनों ने मिलकर सर्च किया था यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हमें मिलना था। पहले तो मैंने इंडियन वीज़े के लिए बहुत कोशिश करी, वहाँ की एम्बेसी के इस्लामाबाद में है तो मैं तो जा नहीं सकती। वहाँ रेलवे एजेंट होते हैं, वो दूसरे एजेंट माने जा रही हैं, रेलवे एजेंट जैसे शॉप होती हैं उनके आगे लिखे थे रेलवे एजेंट। वो सऊदी अरब का, दुबई का, हर कंट्री का वीज़ा भी लगवा के देते हैं और टिकट भी लगा के देते हैं। तो मैं उन्हीं के पास गई कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा आपका कौन है? मैंने कहा फ्रेंड है मेरे, क्योंकि ज़्यादातर यही था कि फ्रेंड नहीं, फैमिली वाले जा सकते हैं भारत, बाकी लोग नहीं जा सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ सकती हूँ वरना नहीं। तो इन्होंने अपने आईडी कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी मुझे भेजी और मैंने जमा भी करे वहाँ पे अपने फ़ोटो बगैर दुपट्टे के। उन्होंने कहे थे सर ने कि निकाल के दो, आपके एम्बेसी में जमा कराऊंगा, आपका वीज़ा लगेगा। पासपोर्ट बनवा लिए मैंने, तो मैंने वो भी करे। फिर उन्होंने कहा कि एक कागज़ और है, इंडिया से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तीसरी सरकारी ऑफिसर के कागज़, जैसे ड्यूटी का कार्ड होता है उसकी कॉपी, और उनके साइन में आपको फॉर्म बना के दूँगा, करवाएंगी, तभी आप इंडिया जा सकते हो। तब भी 3 महीने आपको वेट करना होगा और कंफर्म नहीं है कि आपका वीज़ा लगेगा कि नहीं, क्योंकि 100 में से 90% आपका लग सकता है, नहीं लग सकता, और 10% लग सकता है। तो इनसे मैंने बताया तो हम दोनों बहुत परेशान थे ना, तो मैंने इनको कहा तुम पासपोर्ट बनवा लो, हम दुबई में मिलेंगे। पहली बार मुलाकात का हमने सोचा था कि हम मिलेंगे। तो इन्होंने पासपोर्ट के लिए यहाँ पैसे भी जमा कराए। तो इनको बहुत चीज़ें बता रहे थे, ये समझ ना पा रहे, थोड़े भोले से हैं ये, तो ये समझ ना पा रहे थे। तो फिर नेपाल के बारे में हमें पता पड़ी कि नेपाल में इंडियन लोग बगैर वीज़े के या बगैर पासपोर्ट के आ सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ। इन्होंने भी सर्च मारा था, तो मैंने भी अपना वीज़ा नेपाल का लगवाया। मैं अकेली आई इनसे मिलने के लिए 10 मार्च को। शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी, मुझे देते रहे, पर रिस्पेक्ट मेरी वो बिल्कुल भी नहीं करते थे। हर बात पे लड़ाई करना, गाली गलौज करना उनकी आदत सी थी। फिल्में बहुत देखती थी, पर मैं इनको खोना नहीं चाहती थी। एक बार पहले मैंने खो दिया था, वो 2013 की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मैं किसी को पसंद करती थी, मेरे कज़न थे वो, तो मैं बहुत उनके लिए दुख दे कि मैं शादी करवा दो। शादी की बात चल रही थी, तो सबको पता पड़ कि पसंद करते हैं तो पसंद एक क्राइम माना जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। बलोचों में तो बहुत, मैं बलोच से हूँ, मेरे पति भी बलोच से हैं जो पहले वाले हैं। तो बलोचों में लव करना बहुत बड़ा क्राइम, वहाँ काला काली कहते हैं। जो लड़का अगर पसंद करे काला, लड़की करे तो काली। तो लड़के को तो नहीं मारते, लड़की को मारा जाता है, वो रिस्पेक्ट पे बात आती है। और इसी कारण अभी मेरे पति जो चिल्ला रहे हैं, इसी कारण चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में मैं काली हूँ, तो इनके साथ रहना मेरे लिए सही नहीं है। तो वहाँ पे इसी कारण मैम अभी वहाँ पे काला काली का सिस्टम होता है मैम। ज़हीर नाम था उनका, जेड से ज़हीर नाम था उनका, ज़हीर नाम था उनका जी। तो उनको मैं बहुत पसंद करती थी,
इनको भी मैंने बताया था कि मैंने पहले किसी को चाहा था इतना जितना अब तुम्हें चाहती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ मैं नाकामयाब रही, मैंने कहा अब तुम्हें खोने नहीं दूँगी। मैं किसी भी कीमत इनको खोना नहीं चाहती थी और मेरा इनसे वादा था, क्योंकि ये भी इनका भी इतना कोई नहीं था पैसा कि मुझे भेजें। इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भेजूँ, पर मुझे पता था कि इनकी नहीं है स्थिति सही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे प्यार में दाग है कि मैं तुमसे 10 रुपये भी लेती हूँ तो ये गलत है। मैंने कहा मेरे पास आखिरी 1 रुपया होगा उस पर मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी, बाकी मैं हार नहीं मानूंगी। कि जैसे मतलब वो पले ही ऐसी जगह पे हैं तो वो अच्छी कैसे बन सकते थे। फिर भी मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर, मैंने नहीं बताई। अगर मैं इनको इनके बारे में थोड़ा बताती ना तो मुझे मार दिया जाता। हैदर ने मुझे एक बार नहीं कई बार तलाक दी, पर कोई रास्ता ना होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकी। मैं पहले तो सब इंडियन तो सारी फिल्में मैंने पुरानी देख रखी, नई का मैं नहीं कहूँगी, पुरानी मैंने। अभी तो गदर फेवरेट लग रही है। कहानी गदर जैसा ही रील भी गदर गानों पे बहुत हैं। जब वहाँ होती थी तो मैं इन पे ही बनाए, प्राइवेट थी अब पब्लिक कर दी है, तो इन पे ही बनाया करती थी कि घर आजा परदेसी। इन पे ही ज़्यादा मेरी रील थी कि मतलब मुझे ले जा मुझे परदेसी, इस तरह की मैं लिपसिंग करती थी उन रील गानों पे। तो आज तक मेरे मतलब 814 वीडियो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ तक की हैं, सिर्फ इनके नाम से मैंने बनाई। बिल्कुल, जब इन्होंने मुझे बताया मैं इतनी खुश हुआ करती मैं इंडिया अपने अकेले में भी हंसा करती मैं इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। सबको बताती थी मेरा भारत तक कांटेक्ट है, मैं बहुत खुश हुआ करती थी मैम। फिर जब इनसे मेरी बहुत मोहब्बत हो गई तो मैं सोचती थी मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मैं रात रात रोती थी, सारी रात 1-2 बजते आ जाते थे, ये सो जाते थे। मैं यूट्यूब में सर्च मारती थी कि मैंने ऐसा नहीं, मेरे बॉर्डर भी सर्च मारे थे। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि बॉर्डर से कैसे जा, मतलब ऐसा जुनून था कि बस जाना है, कैसे भी करके मैंने जाना है। मैंने बहुत लोगों से मतलब यूट्यूब में कमेंट में मैसेज लिखे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे इंडिया जाना है। मैम ऐसा है कि हमारे यहाँ से ना भारत डायरेक्ट जहाज़ आएगा ना नेपाल डायरेक्ट जहाज़ जाएगा। जैसे कनेक्टेड फ्लाइट कहते हैं, मतलब पाकिस्तान से दुबई से खटमंडू ऐसे जहाज़ उड़ते हैं, सीधा पाकिस्तान से नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते मैम। मतलब इंडिया के ऊपर से हमारे जहाज़ नहीं उड़ते। इसने आज एक नई बात सुना दी और हम तो सर पकड़ के बैठ गए सारे। ये कहती है कि मेरे भाई फ़ौज में हैं। असल में अब ये सुने क्या कह रही है। कहती है कि जिसको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती उसको फ़ौज में भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब इसको आप एंजॉय करें इसके जुमले को। इसको शायद पता नहीं है कि आर्मी में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के लिए। कितने लोग पेपर देते हैं और कितने कम उनके अंदर सेलेक्ट होते हैं। इधर से साफ जाहिर होता है ये पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानती। हमारे यहाँ पे लोगों का ख्वाब है, ड्रीम है, आर्मी में जाना, एयरफोर्स में जाना। भरे पड़े हैं कैडेट कॉलेज, ठीक है, जहाँ पेपर दिए जाते हैं और छोटी सी उम्र में बच्चों को दाखिल करा दिया जाता है। तब जाके पेपर्स हैं और उसके बाद जो है वो एंटर होते हैं आर्मी में। और ये बीबी साहबा कह रही हैं कि जिसको जॉब नहीं मिलती उसको आर्मी में भेज देते हैं। आज का इंटरव्यू इसका बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के सामने ये एक्सपोज हो कि इसको क्यों प्लान किया गया है। इसने तमाम नेगेटिव बातें जो हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए की हैं और ये सिर्फ इसीलिए आई है। और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर एक मूवी बन रही है। ये लिखते जाएं आप लोग, इसके ऊपर मूवी बनेगी जैसे पाकिस्तान पे बनती रही हैं मूवीज़, ठीक है। और मुझे जो दुख होता है वो ये होता है कि जब आप इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें देखते हैं और जिस तरह इसको इंडिया के मीडिया ने हाईलाइट किया है और इसको ऐसे जनाब वो 8-9 एंकर उसके पास बैठे हुए हैं जिसका पता नहीं दुनिया का कौन सा कारनामा इसने सर अंजाम दिया है। और भाई ये 6 बच्चों की माँ है जो घर से भागी है अपने खामद को धोखा देकर। अब इसी कहानी को ज़रा उल्टा कर लें, अगर आपकी उधर से कोई इधर आ जाए तो फिर क्या होगा। फिर बैठाएं पाकिस्तान वाले मीडिया, फिर वो करें जो आप लोग कर रहे हैं। एनी हाउ जी, हमारे बहुत प्यारे हैं इंडियंस, हमारे बहुत इखलाक वाले हैं। बस आपको पता है सियासत तो हर जगह पे ही जहाँ पे है, जिस जगह पे है वहाँ के जो सियासी माहौल हैं उनसे जितने भी अवाम हैं वो इतने मुतमिन नहीं होते। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।